आज हम CS401 के लेक्चर में 9 के जो रिमेनिंग वाला हिस्सा रह गया था हम वो आज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि शिफ्ट के ज़रिए कैसे काम करते हैं हम लोग, उसके बाद हुकिंग क्या होती है, उसके बाद TSR क्या होता है हमारे पास। अब हमारे पास है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट से क्या मुराद है कि हमारे पास जो कनेक्टर होता है ना, या DB25 वाला कनेक्टर होता है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ DB25 कनेक्टर, जो एक्चुअली जो प्रिंटर्स वगैरह के लिए होते हैं ना, ये उसके लिए आप कह सकते हो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, मैं ऐसा करता हूँ, उसमें से कोई तस्वीर पकड़ लेता हूँ ताकि मैं आपको उससे प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। ये ठीक है, मैं इसको ना यहाँ से आप कर लेता हूँ ओपन इमेज का, फिर सेव इमेज कर लेता हूँ उसको, मैं डेस्कटॉप पे रखेंगे उसको। यहाँ पे लिखता हूँ भाई DB25 कनेक्टर। अच्छा जी, अब इसको जो है ना मैं साइड को ओपन भी कर लूँगा मैं। ठीक है, अब होता है कि हमारे पास पैरेलल पोर्ट पे ना, हम पहले यहाँ पे डायग्राम लाता हूँ पैरेलल पोर्ट के बारे में। हमारे पास CPU जो है ना, CPU आप कह सकते हो जो काम करता है वो ये काम करता है, हमारे पास एक इंटरप्ट क्रिएट करता है CPU। ठीक है, जो कौन कंट्रोल करता है हमारे पास, जैसे कि जो हमारे पास ये ना था, ठीक है ना, PIC कंट्रोल होता है हमारे पास, यहाँ से सारा डाटा जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हम IRQ0 होता है ना, IRQ0 किसके लिए था, पिट के लिए था ना हमारे पास, जो हमारे पास इंटरवल के लिए था, हमारे पास टाइम के लिए, टाइम इंटरवल का इस्तेमाल होता है। IRQ0 होता है हमारे पास, IRQ0, यहाँ पे IRQ0 होता है ये वाला। उसके बाद IRQ1 किसके लिए होता है, कीबोर्ड के लिए होता है। जो हमारे पास IRQ7 होता है ना, जो IRQ7 आप कह सकते हो कि हमारे पास जो है ना इस्तेमाल होता है किसके लिए, पैरेलल पोर्ट के लिए। किस लिए इस्तेमाल होता है वो, पैरेलल पोर्ट के लिए। और उसका जो आप कह सकते हो डिवाइस का नेम होता है वो होता है हमारे पास पैरेलल प्रिंटर इंटरफेस, यानी कि PPT। ठीक है, ये MCQ से पहले बता दूँ मैं, ये आता होता है कभी कभी पूछ लेते होते हैं ये चीज़ वगैरह कि भी हमारे पास जो IRQ7 है वो क्या चीज़ कंट्रोल करता है, ये इस तरह के MCQs आते होते हैं। ठीक है, IRQ7 हमारे पास किसके लिए होता है, पैरेलल प्रिंटर इंटरफेस के, या फिर पैरेलल पोर्ट के लिए होता है। अब होता है क्या, पैरेलल पोर्ट के साथ ना हमारे पास जो है ना वो लगा होती है क्या चीज़, प्रिंटर की पिन्स वगैरह लगी होती हैं। ठीक है, जो हम ये चीज़ है ना, ये वाली कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल भी करते हैं हम लोग। ये तस्वीर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पर इससे अटैच करते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब होगा क्या हमारे पास कि जो भी डाटा की पिन्स होती है ना हमारे पास, उन्होंने कितने डाटा पिन्स का कंट्रोल करने का है, हमारे पास जो 2 से 9 पिन्स होंगे। कितनी पिन्स, 2 से 9 पिन्स, और टोटल कितनी पिन्स DB25 के अंदर 25 पिन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हमने किस में काम करना है, 2 से 9 पिन पे काम करना है। और कौन किस इनेबल होती है, IRQ7 पिन से होती है PIC पैरेलल पोर्ट, यानी कि IRQ7 की जो होती है PIC। ठीक है ना, IRQ7 पे इनेबल होती है। उसके बाद 18 25 के हमारे पास ग्राउंडेड वायर्स है, आपने याद रखना है 18 to 25 हमारे पास क्या है, ग्राउंडेड वायर्स हैं। ठीक है ना, और हमारे पास 2 to 9 कौन से वायर्स हैं, डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, कौन सी पिन है, डाटा पिन कौन सी है हमारे पास, 2 to 9 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बकायदा कि हमारे पास जो है ना 2 से 9, 2 से 9 हमारे पास जो है ये क्या है, डाटा पिन है। ये MCQ आता है तो पहले बताता हूँ आपको लोगों को मैं, ये यहाँ पर क्या है, डाटा पिन है। ठीक है ना, और जो यहाँ पर 18 to 25, 18 to 25 हमारे पास क्या है, ग्राउंड वायर्स हैं। 18 to 25 हमारे पास जो है वो क्या है, ग्राउंड वायर्स हैं ये वाले। ठीक है, यहाँ पे लिखे तो मैं ग्राउंड वायर्स। अच्छा जी, अब जो हमने काम करना है अभी तो डाटा पिन पे काम करना है हम लोगों ने। ठीक है अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पर कहा है ना वो ये क्या है, अभी इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग यहाँ पर जो पोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो कौन से पोर्ट है, 378 to 378। ठीक है, 378 से लेकर कहाँ तक होती है हमारे पास, वो 378 से लेकर। अब होता है क्या, हमारे पास जो है ना, आप कह सकते हो जो काम होता है ना हमारे पास इसके अंदर, पैरेलल प्रिंटर इंटरफेस के अंदर, इसमें हमारे पास कुछ पोर्ट्स बनी होती है। जैसे हमारे उस कीबोर्ड की पोर्ट थी ना, 60 पोर्ट थी, वैसे ही हमारे पास इसके अंदर पोर्ट्स होती हैं। ठीक है ना, पैरेलल प्रिंटर इंटरफेस में एक होती है 378 आई थी है,
एक आती है यहाँ पास 379, ठीक है ना, ये 379 और 370A, ठीक है ना, 370A होता है। अब हमारे पास जो 378 है ना, वो हमारे पास क्या है, डाटा पोर्ट है। 378 हमारे पास क्या है, डाटा पोर्ट है। अब डाटा पोर्ट हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 2 से 9 पिन वाली, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, डाटा पोर्ट है, ठीक है। 379 हमारे पास होती है स्टेटस पोर्ट। 379 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टेटस पोर्ट, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सी पोर्ट है, स्टेटस पोर्ट है। और जो यहाँ पर 370A है ना, ये यहाँ पे कौन सी पोर्ट है, कंट्रोल पोर्ट है। यहाँ पे कौन सी पोर्ट है, ये वाली कंट्रोल पोर्ट, कंट्रोल पोर्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए ज़रा, हमने अभी किस पे काम करना है। अगर हम 378 लिखेंगे, हम बताएंगे भी प्रोसेसर को कि 378 पोर्ट यूज़ करो, और हमारे पास वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कौन सी पोर्ट इस्तेमाल करेगा। 378 डाटा पोर्ट, डाटा पोर्ट में कितनी पिन अनेबल होती हैं, 2 से 9 तक, ठीक है ना। स्टेटस पोर्ट अभी हम हमारे उसमें है नहीं, हैंड नोट्स के अंदर मुझे इसके बारे में, तो हमने 2 से 9 वाले पोर्ट में ही काम करना है, ठीक है ना। और हमारे पास जो है ना 1 बिट से लेकर जो है कितने सिग्नल जनरेट होता है, 5 सिग्नल तक जनरेट होता है इसका, ठीक है ना। 0 बिट हमारे पास रिजल्ट होता है, और 0 बिट का मतलब क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। 1 बिट का मतलब क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है ना। पोर्ट 37A इस कंट्रोल पोर्ट, यहाँ पे देखिए बताया भी 370 किसके लिए होता है, कंट्रोल पोर्ट के लिए होता है, ठीक है ना। हमें भी 379 का भी जिक्र बताया था, और बता रहे भी ओवर इंटरेस्ट इज विद बिट 4 ऑफ दिस पोर्ट विच एनेबल द IRQ7, यानी कि हमारे पास जो है ना, अगर हम लोगों ने IRQ7 को अनेबल करना हो तो हम क्या करेंगे, हमने कंट्रोल पोर्ट में जाकर अपनी जो 4 बिट होगी, ठीक है, कंट्रोल पोर्ट पे आकर हम क्या करेंगे, जो इसकी 4 बिट होगी उसे अनेबल कर देंगे। यानी कि IRQ को अनेबल करने के लिए बिट 4 मस्ट बी अनेबल, ठीक है ना, मस्ट बी अनेबल इन कंट्रोल पोर्ट, ठीक है ना, टू अलाउ इंटरप्ट्स, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने डाटा पिन्स को प्रॉपर तरीके से काम करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पोर्ट में 4 बिट इसके ना चौथे नंबर की जो बिट होगी ना, उसे क्या करना पड़ेगा, अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना काम करेंगे बस एक LEDs में काम करेंगे। हम करेंगे क्या, जो डाटा पोर्ट हमारा मौजूद है ना, डाटा पोर्ट मौजूद 2 से लेकर 9 तक, हम इसमें लगा देंगे LEDs वगैरह। जारी बात है, अब प्रोसेसर का पोर्ट है, CPU में आप LED लगा रहे हो, पर आपको प्रोग्राम लिख के जो काम करेगा उससे क्या होगा, हमारे पास LEDs वगैरह ओपन हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिए अगर सिग्नल यहाँ पर आएगा, ये बिट अनेबल हो गया, तो 2 LED ओपन हो जाएगी, 3 वाली ओपन होगी, या 4 या 6 5 6 ऑन टू 9 तक, ठीक है ना। नीचे से प्रोग्राम बना हुआ है, इस प्रोग्राम में क्या बना है हमारे पास कि ओल्ड के ISR आ रही है, ठीक है ना, और KB ISR बनी हुई है। यहाँ पे देखो सारा प्रोसेस है, हमारे पास क्या हो रहा है, हुकिंग हो रही है, और हमारे पास TSR इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, TSR, ठीक है। TSR आपको पता है क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास देख रहे हैं स्टार्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास ओल्ड KB ISR का हुकिंग सेव कर दिया इंटरप्ट 9 के जरिए, ठीक है ना। और हमारे पास ये आगे KB ISR के लिए आ गया, ठीक है ना। हमने अपनी ओल्ड वाली भी सेव की हुई है, और अपनी न्यू वाली भी सेव कर दी। न्यू के जरिए हम लोग काम चलेंगे, KB ISR में चलेंगे। KB ISR में क्या हो रहा है, पुश AX TX कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये किसके लिए था, हमारे पास इंटरप्ट के कौन से कीबोर्ड का इंटरप्ट के लिए था ना। अब हमारे पास हो क्या रहा, जो भी यहाँ पे की लिखूंगा मैं वो किस में सेव हो जाएगी, AL में सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमने पोर्ट नंबर कौन सा इस्तेमाल किया यहाँ पर, 378 किसके लिए था, डाटा पोर्ट, ठीक है ना। 378 में किसके लिए था, डाटा पोर्ट के लिए था। उसके बाद हमने क्या किया, जोन सी की प्रेस होगी उसको कहाँ पर राइट कर दो, यहाँ पर राइट कर दो डाटा पोर्ट में। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर की प्रेस की है, A प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस किया, A प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर एक की जो की है ना, उसका जो यहाँ पर स्कैन कोड होगा, इसका यहाँ पे जो स्कैन कोड होगा वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, डाटा पोर्ट में सेव हो जाएगा। डाटा पोर्ट में कैसे सेव होगा, हम सागर तो A का सपोज कर ले, हमारे पास स्कैन कोड बनता है, या फिर आप कह सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रेस किया 1 प्रेस कर दिया, ठीक है ना। इसका बाइंडिंग में इसका स्कैन कोड में भी इस तरह के बने 000, ठीक है ना, 0001। कितनी बिट्स हो गई यहाँ पे जी, 8 बिट्स हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पर 2 में चले जाएगा, ये भी 3, ये वहाँ पर डाटा पोर्ट में देखो ना, डाटा पोर्ट में कहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि हमारे पास LED कौन सी ओपन होगी यहाँ पर, अगर मैं कीबोर्ड से की प्रेस करूँगा 1 तो यहाँ पर LED ओपन हो जाएगी, 9 वाली ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मेरे पे एक और स्कैन कोड आ गया, मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया, आप कह सकते हो कुछ भी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, लाइक एक मैंने कीबोर्ड की प्रेस किया जिसका वहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड क्या है, स्कैन कोड क्या है 0x24 है,
0x24 है। इसका जो कोड बनता है मेरे ख्याल 0010, उसके बाद आई थिंक 0100 बनता है, ठीक है ना। 4 का ये बन गया, ये 2 का बन गया, ये 2 आ गया, और ये हमारे पास क्या बन गया 4 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कितनी एलईडीज ओपन होंगी, 2 एलईडी ओपन होंगी, ये वाली एक वहाँ पे ये 4 नंबर वाली ओपन हो जाएगी, एक वहाँ पे कौन सी ओपन हो जाएगी 5 6 7 वाली ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह करके क्या होगा, एलईडीज वगैरह ओपन होती है, ठीक है। किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू ये प्रोग्राम ही करेगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, ये आप कर सकते हो, बस समझने के लिए प्रोग्राम है और कुछ भी नहीं। इसका लास्ट प्रोग्राम जो है ना ये वाले, इसको बस समझना है, एलईडीज वगैरह कैसे काम करी कैसे काम नहीं करी। वहाँ पर पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं मोस्टली, ठीक है ना। शॉर्ट बहुत मुश्किल है क्या आ जाए, लेकिन ज़्यादा एमसीक्यूज ही आते हैं इसके। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, लाइट मूविंग है, बैकग्राउंड फोर्थ मूव करेगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास मूव करेगा, लाइट्स वगैरह मूव करेंगे इस तरह करके, ठीक है ना। जब यहाँ पे एंड 9 तक पहुंच जाएंगे ना सारे लाइट्स वगैरह, फिर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, इस तरह करके हो जाएगी, ठीक है ना। पहले यहाँ पर लाइट से मूव करेंगे, लेफ्ट राइट मूव करेंगे, फिर क्या से मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, हमारे पास एक डायरेक्शन का आ गया और सिग्नल्स का आ गया। सिग्नल्स का मतलब क्या है, कौन सी स्टेट अभी लाइट ओपन हुई हुई है, कौन सिग्नल यहाँ पर ओपन हुआ है, उसके बाद डायरेक्शन कौन सा है आएगा, तो 0 का मतलब होगा लेफ्ट टू राइट, और राइट का 1 का मतलब क्या होगा यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, फिर उल्टा डायरेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखे जरा, हुकिंग कर दिया हमने, यहाँ पे इंटरप्ट कौन सा इस्तेमाल किया, टाइमर इस्तेमाल किया। उसके लिए हमने सारी बात, टाइमर के लिए हमने कौन से इंटरप्ट इस्तेमाल किए थे, 8। टाइमर के लिए हमने कौन सी इंटरप्ट इस्तेमाल की थी, 8 इस्तेमाल की थी, हमने वो इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने यहाँ पे टीएसआर इस्तेमाल कर दिया, टीएसआर के बाद हमने यहाँ पर जो लिखा है टाइमर, टाइमर में चलते हैं। टाइमर में क्या हो रहा है, हमारे पास सारा का सारा टाइमर फंक्शन बना है, यहाँ से लेकर यहाँ पर क्या बना, टाइमर फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। पुश ए एक्स, पुश डी एक्स, पुश डी एस, उसके सी एस डी एस सारे हमारे पास जो क्या हो रहा है, यहाँ पर पुश हो गया, यहाँ पर पॉप कर दिया हमने डी एस को। डी एस में हमारे पास क्या रखा होता है, डाटा सेगमेंट रखा हुआ था, यहाँ पर क्या रखा होता है, वहाँ पर डाटा सेगमेंट रखा होता है, यानी कि चीज़ें वगैरह जहाँ पे चीज़ें सेव हुई होगी। डायरेक्शन में हमने को सेव कर दिया 1, 1 का मतलब कि अगर हमारे पास डायरेक्शन का जगह सेव है 1 सेव है, तो डायरेक्शन क्या होगी, मूव राइट होगी, यानी कि राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अभी हमारे पास इसके अंदर सेव है 0 सेव है, तो कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर आ जाएगा वो, इधर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट 1 हो रहा है, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। अब मिसाल के तौर पर हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाया तुम्हें, अभी मेरे पास सारे के सारे बिट्स यहाँ पर क्या ऑफ है, सपोज करें मेरे पास सारे के सारे बिट्स यहाँ पर क्या ऑफ है, यहाँ पे सिंपल से कहते हैं यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। इस तरह करके वहाँ पर लिखा हुआ है। जब मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, ठीक है ना, अभी हमने कैसे मूव करना है, राइट टू लेफ्ट मूव करना है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास 0 0 0, ठीक है ना। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास इधर 1 0 हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, अगली मरतबा कौन सी बिट ओपन हो जाएगी हमारे पास ये ओपन हो जाएगी, एलईडी ओपन हो जाएगी। जहाँ यहाँ पर 1 होगा ना, वो वाली एलईडी ओपन होगी हमारे पास, फिर वहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये कब तक चलता रहेगा हमारे पास, जब तक हमारे पास 1 कहाँ तक ना पहुँचे, 1 हमारे पे यहाँ तक ना पहुँचे, इस तरह करके ना बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम पहुँचेंगे ना, फिर क्या होगा हमारे पास जो है ना, आपका सर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अभी हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ पे देखा है अभी सारा लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। जब हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, मूव राइट में आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते रहेंगे, यानी कि अभी इस तरह बना हुआ ना। फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर फिर हो जाएगा यहाँ पर 0 1 0 0, फिर 0 0 0, ठीक है ना। ऐसा करना हो जाएगा। ये कब होगा हमारे पास, ये वाला हमारे पास होगा जब हमारे पास डायरेक्शन की वैल्यू होगी 0 होगी। ये कब होगा, जब डायरेक्शन की वैल्यू वापस क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बेसा लिखा हुआ है। फिर क्या होगा हमारे पास, ये कहाँ तक जाएगा, सो ऑन टू, जब तक ये वहाँ पे इस तरह करके पहुँचे, इस तरह करके ना पहुँचे, ठीक है ना। ये यहाँ तक जाएगा पूरा 1। फिर क्या होगा, दोबारा से प्रोसेस रिपीट होगा ये वाला, फिर ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा, फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे लाइट्स का होंगे पहले, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8 9, फिर 9 से 8 7 6 5 4 3 2 1, 3 2 तक जाएगी। इस समय आप लाइट्स होंगी जलती रहेंगी, बुझती रहेंगी, ठीक है ना, लेफ्ट राइट, ठीक है। ये प्रोग्राम यहाँ पर सारा सारा वही काम कर रहा, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब सेम यहाँ पर 9 ईयर है 9.11 वाला, जिसमें क्या होगा, यहाँ पर ग्रेजुअली क्या होगा, स्लोली करके लाइट चलेगी, बहुत स्लो करके लाइट चलेगी, यानी किसे कहते हैं ना, स्लोली ओपन होगी, फिर यहाँ पर स्लोली क्या होगी, ऑफ होगी, स्लोली ओपन होगी, फिर स्लोली ऑफ होगी, ठीक है ना। पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्लोली ओपन होगी, इसमें स्लोली ऑफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखना, स्लो टर्न ऑन मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज द पावर, ठीक है ना, यानी कि स्लो से ओपन करेंगे, फिर फौरन बंद कर देंगे। नीचे वाला प्रोग्राम क्या है हमारे पास, नीचे वाला प्रोग्राम है हमारे पास कि वो स्लोली क्या करेगा, ऑफ करेगा, स्लोली क्या करेगा, उसको ऑफ करेगा। उसके बाद वहाँ पर नीचे क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन में क्या होगा, वो स्लोली ओपन करेगा और फिर क्या करेगा, स्लोली ऑफ कर देगा। या फिर F11 में क्या होगा, F11 प्रेस करेंगे, स्लोली ओपन करेगा, F12 करेंगे तो क्या करेगा, उसको स्लोली ऑफ कर देगा, ठीक है ना। ये प्रोग्राम बस आपके साथ समझने वाले कुछ प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ना, सारा लॉजिक वही है। ये अगर ना भी करे खैर, अगर आप ये प्रोग्राम ना भी करें ना, कौन सा वाला 11
और 11, 12 और 13 प्रोग्राम वाला ना भी करें, मसला नहीं है इसका, क्योंकि इससे आपको बता रहा है पैरेलल पोर्ट्स के बारे में कि कैसे काम करते हैं कैसे काम नहीं करते। क्योंकि बस आपको पैरेलल पोर्ट में जो ना मेन क्वेश्चन समझने वाला क्या था, ये पिंस कैसे काम करती है, ठीक है। जो आपको पूरा समझाया ना पूरा स्ट्रक्चर ये वाला, ये वैसे यहाँ पे PIC है कंट्रोलर, ठीक है। जो मैंने आपको पूरा ये समझाया ना ये वाला, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि वहाँ पर काम कैसे चल रहा है इसके अंदर, कौन सी की कौन सी पोर्ट एक्टिवेट होती है, कौन सी पोर्ट पर कौन सी कीज़ एक्टिवेट होती है। और इस चीज़ को अनेबल करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल पोर्ट के अंदर 4 बिट, ठीक है ना, यानी कि 4 नंबर बिट क्या करनी पड़ती है, अनेबल करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये चीज़ें वगैरह सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और उसके जो प्रोग्राम कौन सा इंपॉर्टेंट था हमारे पास, ये वाला प्रोग्राम इंपॉर्टेंट जो मैं आपको समझाया मैंने, कौन सा LED वाले कनेक्ट कैसे करते हैं हमारे पास। उसके बाद जो है इसका 9.10 वाला बस प्रोग्राम थोड़ा बहुत समझने वाला था कि कैसे चलता है। उसके 9.11, 12, 13 उसको आप ना भी करें खैर है, अगर कर भी लेंगे कोई मसला नहीं है, नॉलेज आप में इजाफा होगा ना, ठीक है ना। बाकी आपके लेक्चर में 10 रह गया, लेक्चर में 10 इंशाल्लाह उसके भी जल्दी वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। वो भी मज़े का लेक्चर है, डीबगिंग इंटरप्ट हमारे पास के लिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मैं सारी वीडियोस पर बना रहा हूँ सभी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। बड़ा रिसर्च करके बना रहा हूँ ताकि आपको हर एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझा सकूँ मैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।